जय श्री कृष्ण। आप सभी को बसेड़ा की ढेरों शुभकामनाएं, शीतला पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे बसोड़े के बारे में, शीतला पूजन के बारे में कि शीतला पूजन आपको कब करना चाहिए, किया कब जाता है शीतला पूजन, इस वर्ष शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी कब है या शीतला सोमवार कब है, कैसे करना चाहिए शीतला पूजन, विधि क्या है, नियम क्या है, क्या भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आपको शीतला पूजन कहाँ करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये शीतला पूजन का वीडियो है, अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। माँ शीतला आपके संतान को सदा निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ शीतला। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के बाद बड़ा जो त्योहार होता है वो होता है बसोड़ा। कुछ प्रांतों में भाई दूज भी मनाई जाती है। भाई दूज का त्योहार जो कि चैत्र शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है, और उसके बाद बासेड़े का दिन आता है, बसोड़े का दिन आता है। नाम अनेक है, जैसे जैसे प्रांत अलग अलग है वैसे ही कुछ लोग बसोड़ा कहते हैं, कुछ बासेड़ा कहते हैं, कुछ शीतला पूजा कहते हैं, कोई शीतला सप्तमी करते हैं, कोई शीतला अष्टमी करते हैं, पर सबका निष्कर्ष यही है कि सब इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं। तो कब करना चाहिए शीतला पूजन? देखिए, ये अपने अपने प्रांतों की कुछ अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किसी के यहाँ सप्तमी को होती है, किसी के यहाँ अष्टमी को होती है, और कुछ लोग वार के अनुसार शीतला पूजन करते हैं। इसके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले बात आती है कि शीतला पूजन करना क्यों आवश्यक है। एक लाइन में समझा दूं, शीतला पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ शीतला निरोग काया देती हैं आपको, निरोगी काया, अर्थात आपको हारी बीमारियों से बचाती हैं, रोगों से आपकी रक्षा करती है, संक्रामक बीमारियों से आपकी रक्षा करती है। इसी के लिए यह शीतला पूजन की परंपरा बनाई गई प्राचीन समय में। अब बात आती है कि ये करना कैसे चाहिए। शीतला पूजन सुबह सुबह किया जाता है, और इसमें जो भोग प्रसाद आदि है ना, वो एक रात्रि पूर्व ही बना लिया जाता है। अर्थात आज रात्रि को आप सारा भोग प्रसाद बना लेंगे और कल दिन में सुबह सुबह पूजन करेंगे, और सारा दिन आपको वही बासा भोजन करना होता है। इसीलिए इसको बासोड़ा कहते हैं। जो आज रात को खाना बनाया है वही इतना अधिक बनाना होता है कि कल पूरा दिन उसी को खाया जाए। पहले के समय में ये नियम पालन होता था। आज के समय में पूरे दिन तो लोग नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी नियम अनुसार आपको कम से कम पहला जो मील है, पहला जो खाना खा रहे हैं आप, चाहे नाश्ता कर रहे हैं, वो आपको अवश्य ही बासा खाना चाहिए, जो आप रात्रि को बना रहे हैं, जिसका आप भोग भी लगाएंगे माता को। अब प्रश्न उठता है कि बनाया क्या जाता है खाने में। इस दिन भोग के लिए आपको मीठे चावल बनाने चाहिए और दही आवश्यक है। पुए, गुलगुले जिसे कहते हैं कुछ प्रांतों में, मीठे पुए, उनका भोग लगाया जाता है। पूड़ी बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, जो भी खाने की वस्तुएं, जितना आप मिठाई आदि बनाना चाहें बना सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो रात्रि को ये सारा आहार बना लेंगे और अगले दिन सुबह आप शीतला पूजन करेंगे। सुबह शीतला पूजन जितनी सुबह किया जाए उतना उत्तम है। वैसे तो दोपहर तक चलते हैं, करते हैं लोग, परंतु सुबह सुबह का अधिक उत्तम कहा गया है। प्रश्न उठता है, नहा के जाना चाहिए या बिना नहाए? देखिए, भगवान की पूजा चाहे किसी भी देवता की क्यों ना हो, नहा के जो होती है वही सबसे उत्तम है। अशुद्धि में कोई पूजा नहीं होनी चाहिए। तो बासोड़े की पूजा भी आपको नहाकर ही करनी चाहिए। प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के लिए थाली सजाइए। पूजा की थाली में क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। प्रमुख रूप से पूजा की थाली में जो भोग बनाएंगे, आप भोग रखेंगे, वो होगा मीठे चावल, दही, ये अवश्य रखना है। पुए रख लीजिएगा, पूड़ी बनाई है आपने, पूड़ी रख लीजिएगा। अन्य कोई मिठाई बनाई है तो वह भी रख लीजिएगा। उसको ढक लीजिए। पहले के समय में बच्चे का कोई पोतड़ा होता था, उससे ढक के ले जाया जाता था। आप किसी भी साफ सुंदर अच्छे वस्त्र से उसको ढक लीजिए। एक लोटा लीजिएगा, उस लोटे में जल भरिएगा और जल में थोड़ा सा लूणी घी डाल लीजिएगा। आजकल लूणी घी नहीं होता तो आप जो वाइट मक्खन आता है, सफ़ेद मक्खन, वह डाल लीजिएगा। इसके बाद आप यह थाली लेके शीतला मंदिर जाएंगे पूजा के लिए। पहले के समय में क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी, सारे परिवार साथ रहते थे, तो दरानी जेठानियाँ सभी एक साथ जाती थी।
अब एकल परिवार है तो आप जैसे भी अपने बच्चे को साथ लेके जा सकती हैं या पति के साथ भी जा सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष बाधा आदि नहीं होती। जब आप मंदिर में प्रवेश कर रही होंगी तो पहले वहाँ पे मंदिर के दोनों ओर, दरवाजे के दोनों ओर जल अर्पित कीजिए। फिर शीतला माता के मंदिर में प्रवेश कीजिए। माँ शीतला को पहले जल अर्पण कीजिए। अगर ऐसी प्रतिमा है जिसको नहला सकते हैं आप, कोई मना ही नहीं है, तो थोड़ा सा जल डालिए उनके ऊपर, अन्यथा फूल से जल के छींटे दीजिएगा। इसके बाद माँ शीतला को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। कच्चा सूत हो तो वह ले जा सकती हैं, वस्त्र के रूप में वह भी अर्पित कर सकती हैं। माता को हल्दी से, रौली कुमकुम आदि के स्थान पर हल्दी से आप तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ को माला पहनाएंगे आप। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो माला चलती है वो होती है बड़कुल्ले की माला, जिसे बिलुकड़ी भी कहते हैं कुछ प्रांतों में ना। बड़कुल्ले की माला आपको पहनानी चाहिए। जब आप होली पूजने जाते हैं उसी समय पे कम से कम 2 माला ली जाती हैं, एक होलिका के लिए और एक शीतला पूजा के लिए। कुछ लोग 5 भी लेते हैं। पहले के समय में तो क्योंकि घर में ही बनाते थे तो 5 लेते थे। आपके इष्ट देव के लिए, आपके स्थान देवता के लिए, उन सब पे वो होली पे चढ़ा दी जाती थी। ये एक माला शीतला पूजन के लिए रख दी जाती थी। तो बड़कुल्ले की एक माला ले लीजिएगा। बड़कुल्ले की माला नहीं है तो आप फूलों की माला ले लीजिएगा। माला अर्पित कीजिए। फिर माता को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। जो भोग लाए हैं वह भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और एक दीपक जो है रख दीजिएगा। ठंडा दीपक इसमें लेके जाया जाता है, अर्थात उसको जलाया नहीं जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है माता को। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा चढ़ाइएगा। हाथ जोड़ के मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिएगा, हे माँ शीतले, मैंने ये आपकी पूजा की है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। मेरा परिवार सदा स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे सदा निरोगी रहें और सदा हम पर कृपा आपकी बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। इस प्रकार से माँ शीतला से प्रणाम करके परिक्रमा कीजिए उनकी। और उसके बाद कुछ प्रांतों में ऐसी प्रथा है कि मायके की शीतला भी पूजी जाती है। तो वहीं कहीं भी जगह हो मंदिर में ही साइड में, बगल में, तो वहाँ आप मायके की ओर मुख करके एक स्थान पे थोड़ा सा जल के छींटे दीजिए शुद्धिकरण के लिए और फिर उस स्थान पर हल्दी आदि लगा दीजिए, तिलक कीजिए माता को। वस्त्र के रूप में मौली या कच्चा सूत अर्पित कर दीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कर दीजिए और भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। और अपने मायके की शीतला से निवेदन कीजिए कि हे मेरे मायके की शीतला माता, मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे भतीजे सब स्वस्थ रहें, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करें और सबको सदा प्रसन्न रखें। इस प्रकार से आप मायके की शीतला पूजेंगे। फिर एक खजाना बोया जाता है। खजाना कैसे बोना है? एक सिक्का लेके जाइएगा साथ में। और कुछ प्रांतों में बाजरा या गेहूं बोया जाता है, धान बोया जाता है, अन्न बोया जाता है। तो एक गड्ढा खोद लीजिए वहीं मंदिर के प्रांगण में, उसमें थोड़ा सा बाजरा डालिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। इस प्रकार से अन्न धान बोया जाता है। खजाना बोने के लिए थोड़ा सा बाजरा और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा अंदर और माँ शीतला से निवेदन करना कि शीतला माता, मैं ये खजाना आपको अर्पित कर रही हूँ। मेरी संतान को जब भी आवश्यकता हो उन्हें यह बड़े रूप में खजाना बन के प्राप्त हो, कभी उन्हें धन की कमी न हो। ऐसे प्रार्थना कीजिएगा और वह 1 रुपये का सिक्का उस मिट्टी में दबा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद आपकी संतानों को कभी धन की आवश्यकता होती है तो वही खजाना आपको, आपकी संतानों को प्राप्त होता है। इसके बाद आप घर आ जाएंगे। घर आएंगे, मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएंगे जल डाल के और फिर घर में प्रवेश करेंगे। पूरे घर में ये जो जल लेके गई थी आप लोटे में, उसमें से थोड़ा बचा के लाना है, वो पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार का जो हानिकारक जीवाश्म होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सब दूर हो जाएगा। इस पवित्र जल के माध्यम से आपके घर की हारी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि माँ संक्रामक बीमारियों से रक्षा करती है और इसी मौसम में संक्रामक बीमारियां अधिक फैलती हैं। इसीलिए इसी मौसम के शुरुआत में शीतला पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। अब प्रश्न उठता है, जिनके पास शीतला मंदिर नहीं है क्या करें? अगर शीतला माता का मंदिर आसपास नहीं है तो आप जिस स्थान पर आपने होली का दहन किया था वहाँ पे ही शीतला माता का स्थान समझ के एक पत्थर रख के वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, या अपने घर में ही एक पत्थर रख के और शीतला माता से प्रार्थना करके कि हे मातेश्वरी, मेरे यहाँ मंदिर नहीं है, मैं इधर इसी स्थान पर इस पत्थर में ही आपका स्वरूप मानकर आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। और अपने घर में भी शीतला पूजन आप कर सकते हैं। यह है विधि कि कैसे पूजा करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि करनी कब है? देखिए, कुछ प्रांत वार के अनुसार करते हैं, तो सोमवार के दिन जो करने वाले हैं वो करेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को शीतला सोमवार है, होली के बाद का पहला सोमवार।
जो तिथि के अनुसार करते हैं शीतला सप्तमी कर सकते हैं। 10 तारीख को शीतला सप्तमी रहेगी 10 मार्च को, और शीतला अष्टमी रहेगी 11 मार्च को। इस प्रकार से शीतला सप्तमी कर सकते हैं, शीतला अष्टमी कर सकते हैं या सोमवार कर सकते हैं। कुछ प्रांतों में मंगलवार और बृहस्पतिवार भी करते हैं, तो बृहस्पतिवार जो है वो 5 तारीख का रहेगा, उस दिन कर सकते हैं शीतला पूजन। और जो लोग मंगलवार करते हैं वो 10 तारीख को करते हैं, क्योंकि 10 तारीख को सप्तमी के साथ मंगलवार भी रहेगा। ये थी जानकारी शीतला पूजन से संबंधित, बसोड़े से संबंधित। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अच्छी जानकारी जितनी भेजी जाए उतना उत्तम है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार, नियमों के अनुसार, पुराणों के अनुसार उसका समाधान आपको अवश्य प्रदान किया जाएगा। भगवान सब पर कृपा करें, मातेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे। जय मां शीतला।